A Leaf in the Storm by Lalitambika Antharajanam. तेरा नाम है, लेकिन एक बार नाम लिखिए, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ललिथाम्बिका एंथ्राराजनम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देना। अ लीफ इन द स्टॉर्म इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय ललिथाम्बिका एंथ्राराजनम। इसका डेट यह है 1909 to 1987। शी इज़ एन इंडियन राइटर एंड अ सोशल रिफॉर्मर। इंडियन राइटर है। शी राइट्स इन मलयालम। ये मलयालम नाम है, थोड़ा लंबा चौड़ा है मलयालम। हर फेमस वर्क इज़ अग्नि साक्षी। अग्नि साक्षी नाम थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। अच्छा, शी हैज़ सीन द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। ये राइटर जो है क्या देखी है, पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ था उसको देखिए। ये अ लीफ इन द स्टॉर्म इज़ अ पार्टीशन स्टोरी। पार्टीशन के वक्त की कहानी है। दिस मीन्स दैट द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द इवेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के वक्त में क्या क्या घटनाएं घटी, इसी पर ये कहानी आधारित है। पन्ना पलटो बेटा, पेज 2 हम आ रहे हैं। थैंक यू मृत्युंजय। द पार्टीशन वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बंटवारा जो हुआ ना, धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान वॉज फॉर द मुस्लिम्स, इंडिया वॉज फॉर द हिंदूज एंड द नॉन मुस्लिम्स लाइक क्रिश्चियंस एक्सेट्रा। तो इंडिया में क्या था, नॉन मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस थे, हिंदूज थे, ठीक। द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन देयर वॉज किलिंग, रेप, आर्सन एंड लूटिंग। और पार्टीशन के क्रम में क्या हुआ, खून खराबी होने लगा, रेप होने लगा, अगजनिया होने लगा और लूटपाट होने लगा। द मेल्स डिसाइडेड द फेट ऑफ द वुमेन। औरत को कैसे कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए, उसका सब डिसीजन पुरुषों को हाथ में था। द वुमेन ज्योति इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन अ लीफ इन द ग्रास। यही मेन कैरेक्टर ज्योति। फॉर प्रोटेक्शन शी शिफ्टेड फ्रॉम वन जेल टू अनदर। उसको लोग बचाए, सरकार तो बचाने की कोशिश करती है, तो एक जेल से दूसरे जेल में उसको भेजा जाता था। फाइनली शी इज़ इन अ रेफ्यूजी कैंप। अब रेफ्यूजी कैंप की उसकी कहानी क्या है, अब पेज 3 में आ गए। थैंक यू। शी वॉज सर्टनली द मोस्ट इमैशिएटेड ऑफ द वीमेन। सचमुच वो एकदम सबसे कमज़ोर औरत थी। शी वॉज सर्टनली द मोस्ट इमैशिएटेड ऑफ द वीमेन। औरतों में सबसे कमजोरी थी। शी सीज द वीमेन अराउंड इन द कैंप। वो अपने अगल बगल में जो औरत सब है कैंप में, उसको वो देखती है। अ वुमेन इज़ डिमांडिंग। एक औरत क्या डिमांड करिए, गन, हमको बंदूक दो, डैगर दो, पॉइजन दो। शी वॉन्ट्स टू कमिट सुसाइड, अपनी आत्महत्या करने से। इतना ग्लानी है ना, इतना रेप हो गया, क्या क्या सताया गया औरतों सबको, तो कहते हमको बंदूक दे दो, डैगर दो, जहर दो, हम जहर खा के मर जाएंगे, मर जाए, आत्महत्या करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सम वीमेन हैव होप एंड पैशन फॉर लाइफ। लेकिन कुछ औरत ऐसी भी है जिसको आशा है और पैशन, जीने की तमन्ना है। दे वॉन्ट टू लिव, ये लोग जीना चाहते हैं। तो दुर्घटना हुआ था, दुर्घटना हुई तो हुई, लेकिन क्या उसके मैंने हम सुसाइड कर लेंगे। दुर्घटना किसके साथ नहीं होती है। तो बहुत बहादुर औरत सब भी है। देयर इज अ वुमेन, एक औरत है, देखिए घटना तो बहुत, दुर्घटना बहुत हुई। एक औरत है, her cheeks and breasts are swollen. उसका गाल फूल गया है, ब्रेस्ट फूल गया है। द राइटर लीव्स द रेस्ट टू द इमेजिनेशन ऑफ द रीडर्स। कैसे गाल फूला, ब्रेस्ट फूल गया, इसका ये बताती नहीं है लेखिका, हम लोग को कल्पना करना है, मतलब उसको बहुत ख़राब तरीके से लोग पुरुष उसके साथ बिहेव किए हैं। यंग गर्ल आस्क्स अ डॉक्टर। और यंग गर्ल जो है खट्टा मीठा सब तरह का अनुभव दे रहा है कैंप में। क्या क्या हो रहा है। यंग गर्ल आस्क अ डॉक्टर। यंग गर्ल लड़की डॉक्टर कैसे क्या पूछती है, पन्ना पलटो बेटा, क्या पूछती है। हाँ, पूछती क्या है, कैन यू डिस्ट्रॉय द बेबी बिकॉटन ड्यू टू रेप। हम रेप से प्रेग्नेंट हो गए हैं, क्या उस बच्चा को आप गिरा सकते हैं। द बेबी वॉज लेफ्ट डेड इन द टॉयलेट। आपको उसी तरह कोई लड़की होगी जो बच्चे को टॉयलेट में जिंदा, लैट्रिन में जिंदा छोड़ के भाग जाती है। नहीं, लेफ्ट डेड, बच्चा मर गया है टॉयलेट में, छोड़ भूखे प्यासे मर गया होगा, ठीक है। अब ज्योति हियर द स्पीच ऑफ अ लीडर। और अच्छे समाज सेवक के वो भाषण भी होते रहता कैंप में। अ लीडर डिस्क्राइब्स अनवांटेड बेबीज एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वारे शाबाश। ये नेता क्या कहता है, ये जो बच्चा सब है ना, ये भारत का नागरिक है।
द फर्स्ट सिटीजन ऑफ फ्री इंडिया, और भारत का जो प्रथम नागरिक होगा यही सब होगा, जो लावारिश बच्चा सब है। बहुत भयंकर लीडर होगा ये सब। एट फर्स्ट ज्योति थ्रोज द न्यू बॉर्न बेबी अमिट्स द ग्रास। पहले तो वो क्या करती है, बच्चे को घास में फेंक देती है कि मर जाए। द बेबी कीप्स क्राइंग, बचवा रोते रहता है। द वॉइस ग्रोज होर्स, और रोते रोते बच्चे का गला फंस जाता है, होश में फंस जाता है। ज्योति फील्स पिटी है, तो उसको दया आ जाती है। शी swoops द बेबी into her arms, एकदम जल्दी से उठा के गले में लगा लेती है। सूप, अच्छा शब्द है। शी swoops द बेबी into her, कोटेशन दीजिएगा, पेज 5 में हमारा है। थैंक यू मृत्युंजय। मिल्क फ्लोज फ्रॉम अ ब्रेस्ट, और माँ का जो होता है ना, श्री माँ का, बच्चे को देख के उसके छाती से दूध चूने लगता है। ये सच्ची बात हमको अनुभव, मेरी वाइफ को सुनाती थी कभी कभी। मिल्क फ्लोज फ्रॉम अ ब्रेस्ट, दिस शोज अ मदर्स लव फॉर द बेबी। ये माँ का प्यार दिखाता है बच्चे के लिए। शी वॉक्स विद द बेबी इन हर, अब वो खोल के बच्चे को बाँह में ले लेती है और चलती है। द डिलीमा ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट इज ओवर, वो मेन कैरेक्टर ज्योति जो है, उसका धर्म संकट था कि बच्चे को रखें कि मार दें, तो ये डिसाइड कर लिया कि हमको रखना है। वो खुल के गोद में लेके चलती है, और नेताओं का उसको सपोर्ट है। शी हैज़ डिसाइडेड टू कीप द बेबी, बच्चे को रखेगी। शी विल नॉट थ्रो इट अवे, उसको बच्चा को फेंकेगी नहीं, मारेगी नहीं। अब देखिए टाइटल, अ लीफ ऑफ स्ट्रॉ, ऑफ लीफ इन द स्टॉर्म इज सिम्बॉलिक, सिम्बॉलिक है। पत्ता नहीं है, कुछ और है। अ लीफ इज़ अ बेबी, ये पत्ता क्या, बेबी है। द स्टॉर्म इज़ अ वायलेंस, रेप एंड किलिंग ड्यूरिंग द पार्टीशन, और तूफान क्या है, जो बंटवारा के टाइम में जो हिंसा, रेप, ये सब हुआ, वो स्टॉर्म। तो स्टॉर्म में एक पत्ता है, बच्चा है। दैट्स ऑल, थैंक यू। और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। यदि ख़राब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए, व्हाट्सअप नंबर। हमको तो लगता है बेकार ही खबर करते हैं, मृत्युंजय क्यों कीजिए 9199295778। मेरे पास बहुत सारा टॉपिक पड़ा, हम कर नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन जो खेदन को मदद करते हैं ना, उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। टीबी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं, उसके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। आर्थिक मदद इस नंबर पर करें, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम 9199295778। We give priority to those students who help our TB patient Kedan on the number given below। जो हम लोग को मदद करते हैं उसको हम लोग मदद करते हैं। That's all, thank you।